दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है बिच्छू। कुंदन हीरे खिलौने के माध्यम से हांगकांग से भारत पहुंचेंगे। भारत एयरपोर्ट से हीरे लेकर डागा एक हेलीकॉप्टर द्वारा ओल्ड फोर्ट पहुंचेगा, जहां तुम्हें उससे डिलीवरी लेनी है। लेकिन कुंदन, इन हीरों को हमें न सिर्फ पुलिस से बचाना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर डेंग से भी बचाना होगा, क्योंकि हीरे 50 करोड़ के हैं और इसलिए यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम अपने साथी फौजी और कमांडर को लेकर फौरन ओल्ड फोर्ट रवाना हो जाओ। लेकिन बिच्छू, यह काम मैं अकेले करना चाहता हूँ। कुंदन, तुम अकेले यह जोखिम भरा काम करना चाहते हो? जोखिम भरा है, इसलिए ही तो अकेला करना चाहता हूँ बिच्छू। ओके, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जा सकते हो कुंदन। लेकिन बिच्छू, ओल्ड फोर्ट, ओह, डांगा का हेलीकॉप्टर ठीक समय पर आ रहा है। कुंदन की तरफ बढ़ा डागा। हेलो डागा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। समय की पाबंदी मेरा प्रथम उसूल है। अपना माल संभालो। ओह! और तभी भूतों की तरह खड़े हो गए मिट्टी के हुए ढेर। गूंज उठा वातावरण गोलियों की कर्कश आवाज़ों से। उफ! बचो डांगा, ये हमला डेंग के आदमियों का है। ओह! पलक झपकते बाहर आ गए डांगा और कुंदन के भी रिवाल्वर, और सांप की तरह लहराती हिचकोले खाती मौत बरसाती आगे बढ़ रही थी कार। शोले बरसाती कुंदन और हीरो वाले डिब्बे के बीच आ खड़ी हुई वह कार, और उठाओ डिब्बा, हरी अप। डिब्बे के साथ सभी साथी समा गए उसी कार में, और शोले बरसाती हुई वह कार यहाँ जा वहाँ जा। कुंदन, वे लोग हीरे ले जा रहे हैं। हमें अपनी जान ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। डांगा एक बार फिर हेलीकॉप्टर में घुस गया। दोनों ठाका लगाकर हंस पड़े, और जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में थमा था एक और डिब्बा। कुंदन, हीरे इस डिब्बे में हैं। हमने डेंग जैसे सातिर को मात दे दी। तभी गूंज उठा पुलिस का सायरन। पुलिस! डांगा, तुम अपने हेलीकॉप्टर में जाओ। गो फास्ट! डांगा को लेकर उड़ता चला गया हेलीकॉप्टर। ऐसा कोई सबूत मुझे यहाँ नहीं छोड़ना जिसकी दुम पकड़कर पुलिस बिच्छू तक जा पहुँचे। बंदूक से छूटी गोली की तरह निकल भागी कार। इंस्पेक्टर रणतुंगे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ कांपते थे अपराधी उसके नाम सुनकर। तेज और तेज, वो बचना नहीं चाहिए। कुंदन नामक उस शख्स की भी सांसें गले में अटक गई थी इंस्पेक्टर रणतुंगे को देखकर। उस शख्सियत का अगर इस शख्स से आमना सामना हुआ तो गजब हो जाएगा। आसमान टूट पड़ेगा कई सीनों पर। उफ! अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म का सदृश्य पैदा हो रहा था वह। तभी दरिंदगी से जबड़े भिज गए थे कुंदन के। दिमाग में चल रही थी आंधियाँ। खून खौल गया इंस्पेक्टर रणतुंगे का। विवशता से दांत पीस कर रह गया था इंस्पेक्टर रणतुंगे। तुझे कब्र से भी खोद निकालूंगा हत्यारे दरिंदे। इंस्पेक्टर रणतुंगे के हाथों नहीं बचेगा तू। उधर नाकामयाबी ने डेंग की नसों में तूफान खड़ा कर दिया था। बिच्छू को नेस्ताबूद कर दूंगा मैं। डेंग से टक्कर लेकर अपराध जगत में जिंदा नहीं रहेगा वो। जग्गा, पुलिस को खबर करो और बिच्छू के अड्डे की खबर कर दो उन्हें। नाइट क्लब स्कॉर्पियो का अंडरग्राउंड जुआ घर। पुलिस, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। डोंट मूव। स्कॉर्पियो के तहखाने के चप्पे चप्पे पर नज़र आने लगी थी पुलिस। बताओ, बिच्छू और कुंदन कहाँ हैं? कहाँ हैं वो दोनों? पर वहाँ ना तो बिच्छू मिला ना ही कुंदन मिला।
वह गुप्त द्वार। सर, बिच्छू और कुंदन फरार होने में सफल हो गए हैं। कब तक बचेंगे वो दोनों मुझसे? और फिर अड्डे की तलाशी में उस सेफ से मिले वह एल्बम। इस एल्बम में उन लोगों के नाम व पते हैं जो बिच्छू के काले धंधों में उसका साथ देते हैं। उस एल्बम का वह पृष्ठ पलटते ही चौंक पड़ा इंस्पेक्टर रणतुंगे। नो, उफ, नहीं, ये नहीं हो सकता। एल्बम का वह पृष्ठ देखते ही जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ती चली गई थी उसके। और उस वक्त मोनिका कहाँ है? वह स्कूल से लौटने ही वाली होगी, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। काश सुबह की आज वो रेड मेरे हाथों न पड़ी होती। उफ, सब कुछ तबाह हो गया सुबह, सब कुछ। आप कहना क्या चाहते हैं? लो देखो इसे। क्या है ये? यह वो बारूद है सुबह, जिसने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, हमारे अरमानों की चिता जला दी है। जानती हो ये हमने पृष्ठ कहाँ से फाड़ा है? बिच्छू की एल्बम से, जिसमें उसके सभी साथियों के नाम व पते थे। नहीं, पसीने से झरझरा गया शोभा का भी जिस्म। इसी पर उस जबरदस्त धमाके के साथ गूंज उठा कमरा। धाएं! इंस्पेक्टर रणतुंगे के हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी वो एल्बम। चीख पड़ी शोभा देवी। नहीं! अगले ही पल भीतर प्रविष्ट होने वाले उस शैतान के चेहरे पर निगाहें पड़ते ही उछल पड़े रणतुंगे। इंस्पेक्टर रणतुंगे, मेरे हेडक्वार्टर पर धाड़ मारकर तुमने मुझे कोई खास दुख नहीं दिया। क्योंकि उसका बदला मैं तेरी बीवी को तेरे ही सामने ख़त्म करके और फिर तुझे मार कर ले लूँगा। वो एल्बम भी मैं अपने साथ ले जाऊँगा, जो कि मेरे और मेरे आदमियों के हाथों में हथकड़ियाँ डलवा सकती है। मेरे जीते जी तू यहाँ से अब ना जा पाएगा गद्दार। भयानक हंसी और हंसते हुए बिच्छू बोला। तेरे पास वक्त बहुत कम है इंस्पेक्टर। बता मुझे, इतने समय में तू मुझे पकड़ेगा या अपनी बीवी की मौत पर आंसू बहाएगा? नहीं शोभा, नहीं नहीं। ले, पति हो तो ऐसा, पत्नी के हिस्से की गोलियां हाजमोला की तरह गोलियां समझ खुद खा गया। लेकिन मैंने तो कहा था कि तेरी बीवी को मैं तेरे ही सामने मारूंगा, और अभी तुझमें थोड़ी जान बाकी है। अब तेरे जिस्म की दीवारों में कैद रहेगी आत्मा तेरी बीवी की लाश देखकर बहुत तड़पेगी। कुत्ते! ओके बाय। अपने साथियों के साथ हवा की झोंकी के समान निकलता चला गया बिच्छू। और तभी भीतर दाखिल हुई मोनिका। मम्मी, पापा, ओ नो! इंस्पेक्टर रणतुंगे के गले में अटके थे प्राण, शायद मोनिका की प्रतीक्षा में। बेटी, पापा, यह सब कैसे हो गया? पापा, किसने किया यह सब? हमारा बेटा चीता, कुंदन, बिच्छू, आह! इसी के साथ प्राण पखेरु उड़ गए इंस्पेक्टर रणतुंगे के। पापा! उस पृष्ठ पर जा चिपकी थी खून बरसाती उनकी आंखें। और नहीं, उफ भैया! दरवाजे पर आहट पाकर पलटी मोनिका और उछल पड़ा चीता मोनिका के मुंह से उस संबोधन को सुनकर। आओ कुंदन, जानते हो यह सब किसने किया? उस बिच्छू ने, जिसके कदमों पर तुम दुम हिलाते हो। कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था चीता, जो अपराध की दुनिया में कुंदन के नाम से कुख्यात था। हमारे मम्मी पापा की हत्याएं सिर्फ बिच्छू ने नहीं की कुंदन, तुमने की हैं। जहर भरा था मोनिका के स्वर में। तुम हत्यारे हो कुंदन, क्योंकि हर जुर्म में तुम भी उसके बराबर के पार्टनर हो। मैं आज तक अपराध की भयानक अंधेरी दुनिया में भटक रहा था। मैं नहीं जानता था कि यह अंधेरा एक दिन मेरे घर को भी डस लेगा। उफ, मैं सचमुच हत्यारा हूँ मोनिका। कुंदन, मेरे माँ बाप को मुझसे छीना है तुमने। तुम्हारे लिए सज़ा कानून नहीं, मैं तजवीज़ करूँगी।
मुझे सजा दो मोनिका, मुझे सजा दो। तुम्हारी सजा यही है कुंदन कि तुम बिच्छू को तबाह कर दो। तुम्हारी आंखों से बहते पश्चाताप के आंसू मुझे यकीन दिला रहे हैं कि तुम बिच्छू को अवश्य तबाह कर दोगे। बोलो, कर पाओगे ना तुम ऐसा? आंखों से अज्ञानता का अंधेरा मिटाकर उसमें रोशनी की मशाल प्रज्वलित करने वाली बहन, जिस भाई के साथ हो वो अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। मोनिका, तुम्हारी सौगंध। मर गया कुंदन आज से। तत्पश्चात इंस्पेक्टर रणतुंगे और शोभा देवी की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गईं और इधर कुंदन मौजूद था खुद कमिश्नर के सामने। सर, मेरी एक विनती है आपसे, और वो ये है कि किसी को पता न चले कि इंस्पेक्टर रणतुंगे का बेटा चीता ही कुंदन है। इंस्पेक्टर रणतुंगे की देश के प्रति वफादारी और बलिदान को देखते हुए हमें ये भी मंजूर है। कुंदन बिच्छू के सभी ठिकानों पर रेड पड़वाता चला गया। चीता यहाँ पर बिच्छू ब्राउन शुगर तैयार करवाता है। सर, पुलिस की रेड और चीता की गद्दारी से घबराकर शहर ही छोड़ना पड़ गया बिच्छू को। कुंदन, तुझे मैं याद रखूँगा गद्दार, लेकिन मुझे पहले डैंग से अपना हिसाब बराबर करना है। और फिर मोनिका, यह देखो, कल रात बिच्छू के समस्त अड्डे पुलिस ने तबाह कर दिए, लेकिन पुलिस बिच्छू को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बात का पुलिस से अधिक दुख मुझे है। दुख ना करो भैया, वह एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। देखो इस वर्दी को, ये पापा की वर्दी है, इसे अब तुम पहनोगे और अपराध जगत में फैले बिच्छुओं को ढूंढकर उन्हें समाप्त करोगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मैं एक मुजरिम। लेकिन मोनिका, बिच्छू के जिंदा होने के एहसास मुझे हर वक्त तड़पाता रहेगा। तुम बिच्छू की तलाश करो भैया। मुजरिम तुम थे भैया, तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य में रोड़ा ना बने, इसलिए हम आज ही यह शहर छोड़ देंगे। उसी रात दोनों ने वह शहर छोड़ दिया और पदार्पण किया मुंबई महानगर में, जहां पुलिस की कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर कुंदन बन गया इंस्पेक्टर चीता। डोगा, ये है इंस्पेक्टर चीता के काले अतीत की दास्तान। ओह, और यही मुख्य वजह थी काले की डिमांड का पूरा करने की, ताकि कहीं वो इंस्पेक्टर चीता का भेद ना खोल दे। हाँ, काला भी बिच्छू गैंग का एक बदमाश था और वो इंस्पेक्टर चीता को पहचान भी गया था। तभी बाहर गूंज उठी जीप के इंजन के बंद होने की आवाज़, और तब यकायक ही मोनिका की आंखों में डोगा के अपने लिए दिखती लगी थी वह नफरत। डोगा, शायद भैया आ गए हैं, अब तुम यहाँ से जाओ और आज के बाद यहाँ मत आना, क्योंकि मोनिका आज भी डोगा से नफरत करती है। मेरा रास्ता गलत है मोनिका, किंतु उद्देश्य गलत नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी नफरत भी स्वीकार है। और इधर डैंग ने समाप्त की अपनी बात। बिच्छू ने डैंग को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया और यहाँ आकर खुद बन बैठा डैंग। लेकिन यह सब बातें तो मैं जानता हूँ डैंग, लेकिन तुम यह नहीं जानते कमांडर कि तुम्हारा भाई फौजी भी इंस्पेक्टर चीता के हाथों मारा जा चुका है। क्या? जरा सोचो कमांडर, अब जबकि मामूली इंस्पेक्टर के हाथों डैंग की तबाही की कहानियाँ अखबारों की सुर्खियाँ बनेंगी, तुम विश्व अपराध जगत में डैंग की क्या इज्जत रह जाएगी? उसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे इंस्पेक्टर चीता का कत्ल करना है, और इसलिए मैंने बिच्छू का चक्कर इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में दौड़ा दिया है, ताकि वो हमारे एक इशारे पर वहाँ खिंचा चला आए जहाँ हम उसे बुलाएं। डैंग, इंस्पेक्टर चीता को मौत ही मिलेगी, लेकिन पहले उसे जेल से निकालना होगा, और उस जेल से निकालने के लिए उस पर लगे इल्ज़ाम धोने होंगे। डैंग की आंखों में खूनी चमक थी। खुलवानी होगी वो हड़ताल जिसे हमने कराया, और यह काम करेगा हमारा नकली चीता। इंस्पेक्टर चीता द्वारा झुग्गी बस्ती में मचाए गई मौत के तांडव के बाद उसकी गिरफ्तारी से
उत्पन्न रोष के बाद होती है हड़ताल। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो जानता था कि डोगा जानता है कि तुम निर्दोष हो इंस्पेक्टर चीता। तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र खेला जा गया है और इस षड्यंत्र के पीछा था केवल एक दिमाग डैंग का, जिसकी धज्जियां उड़ा दी थी डोगा ने और इंस्पेक्टर चीता ने। लेकिन उस समय सारी सफलताएं असफलताओं में बदलती दिखाई दी जब चीता को मिला वह पत्र। कुंदन को डैंग की सप्रेम भेंट, नकली डैंग की लाश मुबारक हो। यहाँ तक की कहानी आप YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके डोगा जिंदाबाद में देख सकते हैं। हवा के झोंके के साथ भीतर प्रविष्ट किया कमिश्नर त्रिपाठी ने। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता, किसने मारा इसे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उस पर्चे को पढ़कर कमिश्नर त्रिपाठी का दिमाग भक से उड़ गया। व्हाट नॉनसेंस, यह क्या बकवास है? डैंग जिंदा है और ये कुंदन कौन है? डैंग को हमारे इस प्राइवेट टॉर्चर रूम का पता कैसे लगा? इस नन्हे से ट्रांसमीटर की मदद से सर, जो इसके जूते में छिपा है। और रहा सवाल कुंदन का, जो कुंदन को भी मैं शीघ्र आपके सामने ला खड़ा करूँगा। सर, मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। नो नेवर, सॉरी इंस्पेक्टर चीता, तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे मेकअप में एक नकली चीता और भी जेल में बंद है। तुम्हें और मोहलत देने का अर्थ उस पर उतने ही दिन का और अत्याचार होगा। अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकते। तुम्हें अब वापस जेल जाना होगा इंस्पेक्टर चीता। बुरी तरह से बड़बड़ा दिया गया दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलो मोनिका। और दरवाज़ा खोलते ही, आह मोनिका, भैया ये क्या हुआ आपको? उफ, डैंग ने मुझे गोली मार दी है मोनिका, और वो तुम्हें समाप्त करने इधर के लिए ही निकल पड़ा है, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया। आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए था भैया। जल्दी करो मोनिका, नीचे कार खड़ी है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन भैया यह कार आपको कहाँ से मिली? छीनी है मोनिका, जीप तक पहुँचने का समय नहीं था मेरे पास। और कार के निकट पहुँचते ही, आह, चल रोमी जल्दी कर, छोकरी जल्दी मेरे झांसे में आ गई। मैंने इसे क्लोरोफॉर्म सूंघा दी है। अरे कुछ गड़बड़ लगती है मुझे। गड़बड़ तो लगती है, पर क्या वो तो उसका भाई है। कुछ ही दूर जा पाई थी कार की। संभाल रोमी, कार संभाल। उफ, इस ठेले गाड़ी को बीच में सड़क पर किसने सरका दिया? वह जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से समाप्त करता है, सामने था। तेरे नाम की गोली डैंग के पास नहीं, डोगा के पास है, नकली इंस्पेक्टर चीता। इसलिए क्योंकि डैंग को तो डोगा खुद कानून की हिरासत में जकड़ा देखकर आया है। नकली चीता, कार वापस ले रोमी, वरना समझ की कयामत आ चुकी है। क्विक। कार के अंदर रोमी के हाथ में हरकत की और बाहर डोगा के हाथ ने खोलता हुआ लावा छूता चला गया रोमी के कंधे को। एक झटके से खुले कार के दरवाजे और इसी पल नकली इंस्पेक्टर चीता के रिवॉल्वर ने उगले शोले। नकली इंस्पेक्टर चीता की चलाई सारी की सारी असली गोलियां जा धंसी उस ठेला गाड़ी में। इंस्पेक्टर चीता का रूप धरकर झुग्गी बस्ती में तूने सिसकियों, कराहों और बिलाप का जो धुआं उड़ाया था, आज उस सब का हिसाब चुकता कर दूंगा। नकली इंस्पेक्टर चीता, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अभी तेरी तलाश इंस्पेक्टर चीता को भी होगी, हत्यारे। नकली इंस्पेक्टर चीता पर डोगा लात और घूंसे बरसाता चला गया। और आज तुम सब अन्यासी मेरे हाथ लग गए। चीते की फुर्ती के साथ डोगा की मांसपेशियों को चीरता चला गया उसका चाकू। आह, खच्चाक। जमाने भर के जुल्मों का दर्द सहकर इस सीने में आहें और कराहें अब घुट चुकी हैं। अब डोगा को दर्द का एहसास नहीं होता।
इंस्पेक्टर चीता ताबड़तोड़ डोगा पर फायर करता चला गया। तेरी लाश बिछाकर ही यहाँ से जाऊंगा डोगा। डोगा की टक्कर से उछलकर गिरा इंस्पेक्टर चीता। डोगा के हाथ बहुत लंबे हैं कायरों, भागने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। एक ही झटके से टूटकर करंट युक्त तार आ गिरी उन तीनों पर। डोगा की गन से छूटी निकली एक और गोली ने उन तारों का खंभे से संबंध विच्छेद कर दिया। इतना झटका तुम तीनों के लिए होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है, समझता हूँ मैं। सचमुच उस एक क्षण के भयानक झटके ने उन तीनों के होश उनसे छीनकर दुरुस्त कर होने के लिए अस्पताल भेज दिए थे। डोगा, नकली इंस्पेक्टर चीता, तुम्हें उस झुग्गी बस्ती के लोगों को खुद अपने मुंह से बतानी होगी सच्चाई। होश आ चुका था मोनिका को भी। तभी वातावरण में गूंज उठे पुलिस सायरन के तेज स्वर, शायद हंगामे के चलते किसी पुलिस की इन्फॉर्म कर दिया था। और फिर डोगा, इसे यहाँ लाकर एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया तुमने हमें। हमारे कारण निर्दोष इंस्पेक्टर चीता पर इल्ज़ाम लगे और उसकी नौकरी छूटी। अब हम उसे पुनः बहाल करवाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे हम सज़ा देंगे। मारो इसे, मारो मारो। नहीं, ठहरो। इंस्पेक्टर चीता को निर्दोष साबित करने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। तो फिर ठीक है डोगा, हम इसे गधे पर बिठाकर खुद पुलिस कमिश्नर के पास ले जाएंगे। फिर इंस्पेक्टर चीता, नकली इंस्पेक्टर चीता पकड़ा गया। और जानते हो उसे किसने पकड़ा है? किसने सर? डोगा ने। इस प्रकार जेल से स्वतंत्र हुआ इंस्पेक्टर चीता। मोनिका, तुम? हाँ भैया, तुम्हारी बहन को उस शैतान के चंगुल से भी उसी ने छुड़ाया है। मन ही मन डोगा के लिए नतमस्तक होता चला गया इंस्पेक्टर चीता। लेकिन डेंग ने नकली चीता को मोनिका का अपहरण करवाने क्यों भेजा? और अगले ही पल जैसे उसके दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे एक ही झटके में खुलते चले गए। ओह, एक ही उद्देश्य हो सकता है, नकली चीता को गिरफ्तार करवाना और मुझे जेल से बाहर निकलवाना। उफ, केवल डेंग ही इस वक्त मुझे जेल से बाहर निकाल सकता था। और अब देखना है कि मुझे जेल से बाहर निकाल कर वह अपनी कौन सी चाल चलना चाहता है। इंस्पेक्टर चीता जिंदाबाद। इस जय जयकार के असली हकदार तुम हो डोगा। इंस्पेक्टर चीता पुलिस की शान। और उस टंकी पर चढ़ा देख रहा था डोगा इंस्पेक्टर चीता को रिहा होते। रिहाई मुबारक हो चीता। और उछल पड़ा डोगा वो दृश्य देखकर जिस पर शायद इंस्पेक्टर चीता के अलावा और किसी की नज़र ना रही होगी। डेंग, उफ, वह भिखारी इंस्पेक्टर चीता को बिच्छू क्यों दिखा रहा है? काश मुझे तेरे कुंदन होने का पता पहले ही लग जाता। इस समय मैं इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसके हाथ में बिच्छू थमा है। डेंग को उसने अपने जेब में कागज़ का एक पर्चा डालते हुए साफ साफ महसूस किया था। डोगा से कुछ भी छिपा ना था। कौन है वो भिखारी? ओह, ये तो डेंग है। मेरी निगाहें इसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। और इंस्पेक्टर चीता शायद बिच्छू के डर से उसे पहचान कर भी खामोश रहा। तब इंस्पेक्टर चीता की रिहाई से टूटी हड़ताल। इंस्पेक्टर चीता, हम जानते हैं कि इंस्पेक्टर चीता निर्दोष है, पुलिस की शान। और फिर कमिश्नर त्रिपाठी के कक्ष में, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। नहीं सर, जब तक डेंग पकड़ा नहीं जाता मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। तब पुलिस स्टेशन में अपना चार्ज संभालते ही चीता ने पढ़ा हुआ पत्र। इंस्पेक्टर चीता, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी लाल कार में सवार हो जाओ और कोई होशियारी दिखाने की चेष्टा बिच्छू से तुम्हें डसवा सकती है। डेंग। इंस्पेक्टर चीता के पास उस आदेश को मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता न था। चुपचाप बैठे रहो, हम तुम्हें डेंग के पास ले चल रहे हैं। और डेंग के मुख पर आ गई खौफनाक रौनक।
आओ आओ इंस्पेक्टर। चीता, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। पर मुझे यह बुलाकर तो लगता है कि जैसे तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। डेंग, पकड़ लो इसे। कमांडर, उफ। चीता, कमांडर ने तुम्हें जो जहर पिलाया है उसकी काट इस शीशी में है। अगर 2 मिनट तक तुम्हें यह दवा ना मिली तो तुम्हारा पुलिस विभाग एक काबिल और ईमानदार इंस्पेक्टर से हाथ धो बैठेगा। नहीं, डैंग की वो झपट पड़ा इंस्पेक्टर चीता, लेकिन कमांडर ने उसकी ये मंशा पूरी ना होने दी। इतनी जल्दी भी क्या है चीता? 30 सेकंड गुजर चुके हैं इंस्पेक्टर चीता। जा इंस्पेक्टर डैंग से वो दवा ले ले। बदन नीला पड़ने लगा था उसका। ओठ बुरी तरह से सूख गए, झाग बनने लगे और इधर चला आ रहा था कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करने वाला वो बारूद और खनाक। चारों ओर से उस पर बरस पड़ी गोलियां। ओह डोगा, भून दो इसे। सोफे के पीछे से लहराता कांच का वो टुकड़ा और सर, आह, गरजती चली गई डोगा की पलंकारी गन। चीता की इस देश को अभी बहुत ज़रूरत है देश के गद्दारों। डोगा ने खोपड़ियाँ उड़ा दी कमांडर और उनके साथियों की। डोगा ने फर्श पर गिरकर टूटने न दी दवा की वो शीशी और हाथ में लपक ली। और इसी पल 2 गोलियां आ घुसी डोगा के कंधे में। आह इंस्पेक्टर चीता, यह दवा तुम तक पहुंचाने के लिए डोगा अपने पूरे बदन पर गोलियां खा सकता है। नहीं डोगा। शीशी को उसने उछाला इंस्पेक्टर चीता की ओर। आह, और डैंग ने फुर्ती के साथ निकाल ली अपनी रिवाल्वर। और डैंग, पिछली बार तो तू बच गया था, पर इस बार मौत तेरा मुकद्दर बनकर रहेगी। इधर इंस्पेक्टर चीता घटाघट दवा को हलक में नीचे उतारता चला गया। बोल डैंग, कितनी गोलियां भर दूं तेरी खोपड़ी में? ठहरो डोगा, रुक जाओ। ये लॉकेट तो बिच्छू का है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया डैंग? इसका मतलब तुम ही बिच्छू हो, मेरे मम्मी पापा के हत्यारे। डैंग सब कुछ बताता चला गया। इसी के साथ खून छलकने लगा इंस्पेक्टर चीता की आंखों से। और धाएं, कई वर्षों से तेरी खोज में था बिच्छू, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। डोगा, डैंग उर्फ बिच्छू की मौत के साथ आज मेरे काले अतीत का पन्ना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।